यहाँ पे बोला गया है ABC आपके रियल नंबर है सच दैट नो टू ऑफ देम आर इक्वल, कोई भी दो इक्वल नहीं है, एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये 24ax² प्लस 4bx प्लस c बराबर 0 है। देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इस डिटर्मिनेंट को, तो इस डिटर्मिनेंट के अंदर है ना एक ऑपरेशन ले लो आप c1 प्लस c2 प्लस c3। तो जैसे आप c1 प्लस c2 प्लस c3 लोगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, यहाँ पे 1 1 1। देखो 2a प्लस b प्लस c सभी जगह से बाहर आ रहा है, इधर b, इधर c, इधर 2a, इधर c, इधर 2a, इधर b इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मैं करना चाहूँ तो R2 माइनस R1 और R3 के अंदर R3 माइनस R1 ये लगा देता हूँ। तो क्या आया यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी 1 b c 1 माइनस 1 0 c माइनस b 2a माइनस c 1 माइनस 1 0 2a माइनस b माइनस सी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इक्वल टू में क्या आ रहा है ये 0। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो b माइनस सी का होल स्क्वायर 2a माइनस सी 2a माइनस बी। ठीक है, देखो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो यहाँ से है ना ये सारे बराबर आ जाएंगे। अब आपको ये सभी अगर वो बराबर मिलेंगे ना, ठीक है, अगर वो सब आपको बराबर मिल गए तो आप क्या बोलोगे कि नो टू ऑफ देम आर इक्वल वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। तो 2a प्लस बी प्लस सी जो है ना हमारा ये 0 के इक्वल होना चाहिए, यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा। इसको आप करके देख लेना सिंप्लीफाई, सारे 0 आ जाएंगे, मतलब सब इक्वल आ जाएंगे। 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ से आपको क्या मिलने वाला था कि 2a बराबर b बराबर c, और हमको ये बात मना की हुई थी। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। एक बात तो आ गई आपको कंडीशन समझ में कि ये कंडीशन तो हमारे पास ये निकल के आ गई इसको सिंप्लीफाई करके। अब जो हमको ये इक्वेशन गिवन है, हम क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से एक पॉलिनोमियल क्रिएट हो जाएगा px विच विल बी 24 8ax³ 8ax³, क्योंकि इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 8 3 24 ax² और x² बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 2bx²। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आ गया x² का 2x, तो 4bx प्लस कितना आएगा आगे c ऑफ x प्लस d। ठीक है, ये बात समझ में आ गई 4bx cx प्लस d। तो अब क्या है कि यहाँ पर मेरे को अलग अलग इंटरवल्स गिवन है, तो हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले ए ऑप्शन को, देखते हैं 0 से 1/2 के बीच में। तो 0 से 1/2 के बीच में यानी कि p ऑफ 0 पे देखो वैल्यू कितनी आ रही है d आ रही है, और p ऑफ 1/2 पे देखो वैल्यू कितनी आ रही है p ऑफ 1/2 पे। अगर आप यहाँ पे 1/2 पुट करोगे तो a बचेगा, ये आपका b/2 बचेगा, ये आपका c/2 और ये d। तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ तो क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 प्लस डी। तो p ऑफ 1/2 का वैल्यू यहाँ से आप ध्यान से देखो ये तो 0 हो गया, 2a प्लस बी प्लस सी ये तो 0 हो गया, तो p ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में d हो गया, और p ऑफ 0 का वैल्यू भी आपके पास में d है। तो p ऑफ हाफ और p ऑफ 0 ये दोनों बराबर आ गए, ये कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है 0 से 1/2 के बीच में। तो मैं क्या कह रहा हूँ रोल्स थ्योरम अप्लाई हो गया, और रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल होगा एटलीस्ट 1 रूट इन 0 से 1/2 के बीच। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग ये बैठ रहा है सही, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को आप चेक कर लेना, नहीं बैठेगा कोई भी आंसर। ठीक है।